माता ने भगा दिया, पिता की गोद नहीं चढ़ने दिया। रोते रोते ध्रुव जी अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। मैया, मुझे आज विमाता ने भगा दिया, पिता की गोद चढ़ने से मना कर दिया। क्यों बेटा? मना इसलिए कर दिया कि तुम इस गोद के लायक नहीं हो। ऐसे कौन से गुण माता सुरुचि में विद्यमान है जो आप में नहीं है? ध्रुव जी ने सारा वृतांत सुनाया। मैया सुनीति कहती हैं, बेटा आपसे जो मैया ने कहा है वो कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हें वन में जाना ही चाहिए। कल जाने को हो तो आज चले जाओ, और आज जाने को हो तो अभी चले जाओ। बार बार मैया ने समझाया है, और ध्रुव जी मैया को प्रणाम करके वन की ओर ध्रुव जी ने प्रस्थान कर लिया। ध्रुव जी के मन में संकल्प है कि भगवान को प्राप्त करना है। हमारा विश्वास टूट जाता है बहुत जल्दी। एक बार भगवान पर विश्वास किया और काम नहीं हुआ तो विश्वास टूट गया। लेकिन ध्रुव जी का संकल्प है, ध्रुव जी ने संकल्प किया है कि भगवान का दर्शन करना ही है, भगवान का दर्शन करना है। ध्रुव जी वन की ओर चले। आगे जब बढ़े तो सामने से नारद जी दिख रहे हैं। नारद जी आ रहे हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान देता है वह नारद है। नारद जी आ रहे हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, मन में विचार करने लगे, शिष्य मिल गया। लेकिन शिष्य तो मिला, लेकिन इसकी भक्ति पक्की है या नहीं है, एक बार परीक्षा लेकर तो देखो। तो नारद जी जैसे ही ध्रुव जी के पास में पहुंचे तो ध्रुव जी ने सबसे पहले नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। देवर्षि नारद कहते हैं, पहली सीढ़ी बिल्कुल पक्की है। नारद जी पूछते हैं, बेटा आप कहां से आए हैं, कौन हैं, कहां जाते हैं, किसके पुत्र हैं आप? ध्रुव जी ने कहा, हम उत्तानपाद के पुत्र हैं, भगवान को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं, और वो भी जंगल में? जंगल में भगवान थोड़े ही रहते हैं, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, जंगल में भगवान थोड़े ही रहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मेरी मैया कहती है कि शेर में भी भगवान होते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, दूसरी सीढ़ी भी बिल्कुल पक्की है। अच्छा एक बात बताओ, घर में कितनी बार भोजन करते हो? बोले कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार कर लेता हूं। माँ अपने गोद में बिठाल करके मुझे भोजन कराती है। ध्रुव जी, रोज माँ मुझे अपने हाथों से भोजन कराती है, और माता की करुणा का वर्णन कौन कर सकता है? दुनिया में माता सती जब अपने पिता के घर बिना बुलाए पहुंच गई तो सारी बहनें हंस रही थी। सब लोग देख रहे हैं कि देखो तो सही, बिना बुलाए यहां पहुंच गई। लेकिन माता ने फिर भी प्रेम से बातें की। माता का प्रेम कौन जान सकता है? उसका बखान कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा होता है माता का प्रेम। एक बार बालक अगर बाहर चला जाए तो दिन भर याद रहती है, बालक कहाँ गया है, कब आएगा, कितनी देर में आएगा। नौकरी कर रहा है तो कैसा होगा वहां,
ये होता है माता का प्रेम। उसका कर्ज हम कभी उतार ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में उसका कर्ज नहीं उतार सकते। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दोनों हाथ उठा करके तारीफ से बजाइए। बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मैया कितना प्रेम करती हैं अपने बच्चों को, रात भर ध्यान रखती है ना। छोटा बच्चा होता है ना तो पूरी रात ध्यान रखना पड़ता है उसका। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए
लिए तू जागी जागी सारी सारी रतियाँ। ओ मेरे लिए तुम जागी है हाँ सारी सारी रतियाँ। ओ मेरी निदिया पे हो अपनी निदिया भी तूने वारी है। ओ माँ